वो धर्म की आड़ में हर उम्र की स्त्रियों को अपनी शिष्या बनाता था और उनके देह को जानवर की तरह नोचता था। उसकी वासना इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि वो जानवरों और पुरुषों को भी अपनी वासना का शिकार बनाने लगा रहे। वो चाहता था कि वो हमेशा जवान रहे और कभी मरे ना, बल्कि अपनी वासना को भोगता रहे। इसीलिए उसने एक रात अपने आप को अमर करने के लिए भ्रमरपुर के श्मशान में शून्य साधना शुरू की। शास्त्र कहते हैं कि एक विद्वान ब्राह्मण को अपनी इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए, लेकिन सर्वेश्वर अपनी वासना को अमर करना चाहता था। उसने सामने एक जलती हुई चिता रखी और मंत्रों का जाप शुरू किया। नियम यह था कि मंत्र पूरा होने पर उसकी आत्मा को पवित्र ज्योति में विलीन होना था, लेकिन उसी की वासना ने उसका विनाश कर दिया। जब वो साधना करने बैठा तो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाया और उसके मन में फिर से वासना के ख्याल आने लगे और उसे भ्रम होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि गांव की एक सुंदर स्त्री उसकी तरफ आ रही है और तो और उसे उस स्त्री की पायल की आवाज भी सुनाई देने लग गई। इन सब से उसका ध्यान भटक गया और मंत्र का उच्चारण गलत हो गया। अमृत की जगह उसके मुंह से अधम शब्द निकल गया। और प्रकृति का प्रकोप देखिए, उसकी आत्मा शरीर से बाहर तो निकली लेकिन वो मुक्त नहीं हुई। गलत मंत्र की वजह से उसकी आधी चेतना उसके मृत शरीर में ही फंस गई। नहीं, उसकी हड्डियां कड़कड़ाकर लंबी होने लगी। उसका जनेऊ मांस को चीरकर उसकी पसलियों में धंस गया ताकि वो उसे ताउम्र याद दिलाता रहे कि उसने अपने धर्म को बेच दिया है। उसकी आंखों की पुतलियां जलकर राख हो गई और वहां से नीली ज्वाला फूट पड़ी। उसकी मौत नहीं हुई क्योंकि उसका मन वासना में भटक रहा था। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान जब दूषित होता है तो वो विष बन जाता है। सर्वेश्वर की साधना अधूरी रह गई। उसकी आत्मा को न यमराज ने स्वीकारा, न नर्क के पहरेदारों ने। उसका शरीर राख होने के बजाय काले पत्थर जैसा हो गया। वो जनेऊ जिसे पहनकर वो मंत्र पढ़ता था अब उसके मांस को काटने लगा। वो सर्वेश्वर शास्त्री नहीं रहा, वो बन गया ब्रह्म राक्षस। तभी वहां एक शिष्य उसे ढूंढते हुए आया। जैसे ही शिष्य ने सर्वेश्वर को छुआ, ब्रह्म राक्षस ने उसका सिर पकड़ लिया। उसने मांस नहीं खाया। उसने शिष्य की आंखों के रास्ते उसके पूरे जीवन की यादें और उसके द्वारा पढ़े गए वेदों का ज्ञान खींच लिया। जब शिष्य की देह ठंडी पड़ी, तब सर्वेश्वर के राक्षस रूप को पहली बार तृप्ति मिली। और आज भी वो उसी पीपल पर बैठकर उन मंत्रों को याद करने की कोशिश करता है जो वो वासना में भूल गया था। और जो भी विद्वान उस रास्ते से गुजरता है, वो उसकी यादें छीनकर उसे विक्रम जैसा बना देता है, अपने आप को तृप्त करने के लिए। गांव का वह व्यक्ति पूरी कहानी सुनाकर धीरे से चुप हो गया और सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। कुछ क्षणों के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। तभी भीड़ में से एक आदमी घबराते हुए खड़ा हुआ और बोला, क्या उस ब्रह्म राक्षस को मारने का कोई तरीका नहीं है? इतना सुनते ही सबकी नजरें इधर उधर घूमने लगीं और तभी पीछे बैठा एक ब्राह्मण धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने गहरी आवाज में कहा, हाँ, एक तरीका है। अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रह्म राक्षस को कैसे मारा जाए तो अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो।